वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है वहाँ स्टैचुरी कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उसके बारे में डिस्कस किया था, एंड देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टैचुरी कॉरपोरेशंस, ठीक है ना। तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा ही जिसकी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंडर में होती है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। जो आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ उसके सारे पावर एंड फंक्शंस जो है वो उसके द्वारा डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है ना। कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, उसके पास में क्या पावर्स हैं, ठीक है ना, वो अपनी पावर का किस तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो ऑल द थिंग्स आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द इंडियन एक्ट एज पर द इंडियन एक्ट, ठीक है ना। तो सर देखते हैं। तो सर ये जो है तो बेसिकली दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर विद डिफाइंड पावर एंड फंक्शंस एंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विथ अ क्लियर कंट्रोल और अ स्पेसिफिक एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो सर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ अपने गवर्नमेंट के किसी एक्ट के थ्रू काम करते हैं, जिनके सारे पावर्स जो हैं, जिनका कंट्रोलिंग जो है वो टोटली उनके हाथ में होता है, बट सारे नॉर्म्स जो है वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए नॉर्म्स जो है उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। और ये एक इंडिपेंडेंट है, मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सर एयरपोर्ट है, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं एयरलाइंस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो जैसे हम लोग कहते हैं स्पाइस जेट वगैरह है, तो स्पाइस जेट जो है वो नो डाउट प्राइवेट कंपनी है, बट वो उसका जो रूल रेगुलेशंस है, उसकी जो बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोरोना वायरस अभी रिसेंटली आपकी जो एयरलाइंस वगैरह जो फैसिलिटीज़ थी वो टोटली स्टॉप थी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। भले वो एयरलाइंस हो, इसके बाद में हाईवे जो है, ठीक है ना, अथॉरिटी अब रोड बनाने का जो टोटली काम है वो नो डाउट आपका टेंडर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है ना, बट वो अंडर गवर्नमेंट के क्रिएशन में काम करता है, ठीक है ना। टोटली जो आपका डिटेल्स जो है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। डन। तो इस तरीके से तो सर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया सर LIC वगैरह होती है, ठीक है ना। तो सर ये ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के किसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस। तो स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस are set up under a act of a parliament and are governed by the provisions of the act। जो किसी न किसी पर्पज़ को बेस मानकर चलते हैं, जो किसी पर्पज़ को फुलफिल करने के बेस पर बनाए हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा एक जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा बनाए हुए हैं, जो कि उसके थ्रू काम करता है। उसके पास में राइट्स भी हैं, उसके पास में पावर भी है, बट वो सारे राइट्स और पावर जो है वो अंडर गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ टोटली ओनली ओन्ड बाय द स्टेट। और ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके बिहाफ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, ठीक है ना। तो सर हम लोग कहते हैं जैसे मैं कहूँ कि सर रेलवे का प्रोजेक्ट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि अपने राजस्थान के अंदर जो भी एयरपोर्ट है, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं जयपुर के अंदर है, तो सर वहाँ की अथॉरिटी जो है वहाँ राजस्थान गवर्नमेंट के पास होगी, पर वहाँ पे जो एयरलाइंस वगैरह चलती हैं तो वो प्राइवेट भी हो सकती हैं, ठीक है ना, बट उनके ऊपर अथॉरिटी जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की होती है। समझ में आ कि नहीं। तो उनको सारे नॉर्म्स जो है वहाँ गवर्नमेंट के बनाए हुए को फॉलो करना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल, ठीक है ना। ये फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड इकोनॉमी की एक्टिविटी करते हैं, जो कि अपने ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट उनको अंडर गवर्नमेंट काम करना पड़ता है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर अप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना।
उनका जो ऑडिट सिस्टम जो है वो जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होता है तो उसी तरीके से आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। जो ICAI जो CA वगैरह अपॉइंट करती है तो उनके थ्रू आपको जो ऑडिट करवानी होती है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो भी स्टैच्यूटरी कंपनी, कॉर्पोरेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अंदर भी ऑडिटिंग का जो प्रोसेसिंग है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक होती है उसको ऑडिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो सारा डेटाबेस जो चेक किया जाता है वो भी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है और उसको लीगली उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 245, ठीक है ना, एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसका सब सेक्शन है 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सर पेड अप कैपिटल क्या होता है? तो शेयर मार्केट के अंदर एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर होता है आपका इशूड कैपिटल, ठीक है ना, और फिर आता है आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल मतलब कि जितना लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना, और उसमें से जो पैसा देते हैं उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सर पेड अप कैपिटल का टोटल 51% से भी कम भाग, मतलब एटलीस्ट कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द, जिसका 51% से कम, थोड़ा कम भाग जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होना चाहिए। समझ में आ गया नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा वो सारी कंपनियां जो है वह गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है एज पर द एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया नहीं? तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर दी कंपनी एक्ट 2013। इसको कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वह बनाया गया है, ठीक है ना। द कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। उसके पास में जो भी प्रॉपर्टी है, उसके पास में जो भी एसेट्स अवेलेबल हैं वो सारी उसकी खुद की एसेट्स होगी जो कि अंडर गवर्नमेंट के बेस पर काम करेगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं बेल, गेल वगैरह जो कंपनियां हैं, ऑयल बेसिस जो ONGC वगैरह कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं जो कि गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करती हैं, डन, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करती है, ठीक है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली कि इनको PP मोड, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसके बेस पर चलाने की अभी एट प्रेजेंट जो है वहाँ ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि उसको भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि फुल्ली अभी बेल, गेल और ऑयल इंडिया, ONGC कंपनी जो है ना वो टोटली अभी गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मे बी कि इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जा सकता है, ठीक है ना। द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड according to their own rule and regulations as कंटेन इन MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। तो सर इसके अंदर, इन कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज़ वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है ना, और उनका टोटली कंट्रोलिंग जो है वह गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। तो दोज कंपनीज आर कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है आपका इसी के अंदर चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लोगों के लिए काम करती है कंपनीज, ठीक है ना, तो उनके अंदर हम ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या ऐसा कौन सा चेंज कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए यूज़फुल हो, ठीक है ना। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। आप बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जैसे आपको बड़े लेवल का बिजनेस करना है तो आपके पास में सबसे पहले कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है ना, आपके पास बड़ा अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़, आपके पास में रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं और आपको इन सबको एनालिसिस करना पड़ता है और उस अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे जो आपकी कंट्री के लिए यूज़फुल होगा, समझ में कि नहीं। क्योंकि बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है, जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती हैं, वो लोगों के लिए काम करती हैं। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशंस cannot be sustained without adequate transportations and communication facilities, ठीक है ना। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन और विदाउट एनी
कम्युनिकेशन स्किल जो है, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन जो है, समझ में आ गई नहीं, दोनों के बीच में वे ऑफ टॉकिंग जो है, या आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है वो अच्छी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन्ड नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मतलब स्टेबल नहीं हो सकता है। तो सर कहने का मतलब क्या है सर, कि आपको अपने प्रोडक्टिविटी के साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। देन फ्यूल एंड एनर्जी एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पार्ले की कंपनी है, ठीक है ना, और अदर देन कोई जैसे कहते हैं आइसक्रीम वगैरह की कंपनी है, ठीक है ना, तो सारा मतलब हर सेक्टर का जो काम है उसके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पास में होनी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या आप जिस तरीके का भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, ठीक है ना। देन गवर्नमेंट कुड मोबाइलाइज ह्यूज कैपिटल, कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शंस एंड देन टेक्नीशियंस एंड वर्कफोर्स, मतलब गवर्नमेंट जो है वहाँ अपने बिजनेस को, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बड़े लेवल तक बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या सोचती है कि सर हमें टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ठीक है ना, वर्कफोर्स जो है, काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कैसे किया जाए ताकि कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, समझ में आ गई नहीं। तो बड़े लेवल पे अगर आपको बिजनेस करना है, उसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स जो नीड्स है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देन सेकंड है, मतलब हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके फील्ड में हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, उनको सबसे पहले हम गो थ्रू करें, उनके ऊपर रिसर्च करें और उनको अच्छे से अच्छे डेवलप करने की कोशिश करें। देन सेकंड है आपका रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट बिजनेस होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि सर हम लोग जयपुर में माल बना रहे हैं और उदयपुर के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये स्टेट टू स्टेट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब अपने ही स्टेट के अंदर हो रहा है। फिर हम लोग कहते हैं आउट ऑफ स्टेट, जैसे गुजरात में माल बन रहा है और सर आपका राजस्थान के अंदर भी सप्लाई हो रहा है, तो सर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होगा, एक रीजनल सेंटर बनाया जाता है जो कि दोनों की एक्टिविटी को गो थ्रू करता है, उसका सारा डिटर्मिनेशन करता है। तो देखिए, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजनल एंड स्टेट इन अ बैलेंस वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पार्टीज, ठीक है ना, मतलब जो भी पार्टियां आपस में बिजनेस करती हैं, ठीक है ना, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट को हेल्प करता है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, दोनों की बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथ वे में कैसे रन करवाया जाए, ठीक है ना। देन है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर। आप अपनी ग्रोथ लेवल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, देखिए कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस में, कितनी इनकम्स हो रही है, अननेसेसरी कोई खर्चे तो नहीं हो रहे हैं बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम करती है। जैसे हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी जो है वहाँ -9% या उससे ऊपर चली गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बेसिक जो, जैसे हम लोग कहते हैं अभी बेल और उनके बारे में बात कर रहे थे, ओएनजीसी वगैरह कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, या उनका जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो बेसिकली क्योंकि ये सारी कंपनियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट को, और उन सेक्टर्स में फोकस नहीं होने के रीज़न से कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो डाउन होती है। तो ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से इकोनॉमी डाउन होती है, तो उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, हाउ टू डेवलप अवर इकोनॉमी पावर, ठीक है ना। आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में अच्छा कंसंट्रेशन करेंगे जिससे कि आपको उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। इन द प्राइवेट सेक्टर देयर आर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज houses which would be willing to invest in heavy industries, with the results that wealth get concentrate in a few hands and monopolistic practices are
इंकरेज्ड, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती है, क्योंकि उनका जो टोटलिंग काम है, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो वर्क फोर्स है, ठीक है ना, वो दोनों तरीके से बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। उनका वर्क फोर्स जो है मतलब काम करने वाले जो लोग हैं और उनका मैनेजमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। हम लोग देखते हैं कि आज BSNL कंपनी जो है, जिसका शायद आज मतलब कहते हैं कि कोई मीन्स उसका कोई स्टेटस ही नहीं है, ठीक है ना, टोटली कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नहीं है, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है कि हम BSNL अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर इस तरीके से मार्केट के अंदर दुनिया भर के अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ठीक है ना। इंकरेज का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, ठीक है ना, किसी को बढ़ावा देना ताकि आपके रिसोर्सेज जो आपके पास में अवेलेबल है उनका अच्छे से यूज़ हो सके, ठीक है ना। तो सर ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर या प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ होती है तो उनके अंदर और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है सर? गवर्नमेंट बिजनेस जो है वहाँ टोटली फोकस उस चीज़ के ऊपर नहीं कर पाती है जितना कि प्राइवेट सेक्टर के करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सर कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपने काम के ऊपर फुली कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर हमारी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और हमारा परफॉर्मेंस ही हमें स्टेबल रख सकता है। जबकि गवर्नमेंट बैंक का हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता नहीं है, उनकी सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं उनके कंपेयर में अच्छी नहीं है। तो क्या होता है सर कि इकोनॉमी, अगर आपको इकोनॉमी डेवलप करनी है या अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना बिजनेस जो है उसको डेवलप करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके वे में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।